प्यारे देशवासियों, नमस्कार। भारतवर्ष के बिगड़ते राजनीतिक हालातों के ऊपर गंभीर चिंता हमें करने की ज़रूरत है। अब देखिए, किसान 43 दिन से दिल्ली के चारों तरफ तैनात हैं और वो एक्चुअली उनकी ना तो कोई मांग है, ना वो किसी को तंग करने आए हैं, ना वो तकलीफ़ देने आए हैं। केवल वो एक केंद्र सरकार ने उनको एक तोहफ़ा दिया था रात के अंधेरे में, तो वो उस तोहफ़े को वापस करने आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तोहफ़ा हमारे लायक नहीं है, हमें नहीं चाहिए, आप अपना रखिए इसको। और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बिल बना दिए, ये कोरोना के टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदियां थी, नहीं हो पा रही थी। उस वक़्त में चुपके से इस बिल को बना देने का उस नीयत में ही कोई खोट नज़र आ रहा है। और फिर जब इसका विरोध होना शुरू हो गया है तो सरकार को चाहिए था कि किसानों के साथ तुरंत मीटिंग करके और इसको कैंसिल करते, या तो उनको समझा दो या इसको कैंसिल करो। तो वो ना तो समझा पाए हैं और ना ही इसको कैंसिल करने पर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया। उसके बाद किसान 2 महीने के बाद में दिल्ली की तरफ कूच किया। उन्होंने सोचा है कि भाई चलो नज़दीक जा कर के संसद भवन के आसपास में बैठ के वहाँ से किसानों हम जो है ना दिख भी जाएंगे सरकार को और आवाज़ भी सुन जाएगी। तो इसलिए वो आ रहे थे दिल्ली में कहीं जंतर मंतर के आसपास जाने के लिए। अब उनको सरहदों पर रोक दिया गया चारों तरफ से। और आज यानी कि लगातार 8 मीटिंग हो चुकी हैं और अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला है। तो अब किसान बहुत गंभीर रणनीति बनाने जा रहे हैं और आज ये एक रिहर्सल कर रहे हैं। आज ट्रैक्टर ट्रॉली क्या रैली निकाल करके आज रिहर्सल कर रहे हैं, जो कि 26 जनवरी को जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें कितने सारे वाहन हमारे हिस्सा लेते हैं, अलग अलग किस्म के इक्विपमेंट हिस्सा लेते हैं। तो उसी तरज पर किसान, क्योंकि इनको सरकार ने तो अपना माना नहीं है, सरकार ने तो पराया कर दिया इसको। तो किसानों ने सोचा भी ये रिपब्लिक डे तो हमारा भी है, मनाना हमें भी है। तो इन्होंने अलग से मनाने का फैसला किया है। सरकार अपने तरीके से मना रही है, किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल करके परेड को उस उत्सव को जो है ना मनाएंगे। तो उसी का एक रिहर्सल, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड की भी हमारी रिहर्सल चलती रहती है कई दिनों तक, तो आज किसान उसी रैली को उसका एक रिहर्सल के तौर पर इसको कर रहे हैं। और इसके बाद अगर कल की मीटिंग भी फेल हो जाती है, कल 8 तारीख की मीटिंग सरकार ने रख रखी है, हालांकि मुझे उसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, तो कल की भी अगर फेल हुई तो 26 जनवरी को यही परेड निकाली जाएगी, ट्रैक्टर्स की ट्रॉली, इसकी रैली। और इसके बाद मैं एक्चुअली देखा जाए तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कल की फेल हो गई तो ये पूरे कंप्लीट किसान ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली के अंदर आएंगे, ये किसी भी हालत में अंदर आएंगे। अब ये बाहर नहीं बैठेंगे। कड़ाके की ठंड है, लगातार बारिशें हो रही हैं, फिर भी सरकार को पता नहीं, देखिए बिल्कुल इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी है। बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। तो मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके ये आप जो गंदी नीयत से जो काम कर रहे हैं इसको बंद करिए, ज़रा थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। आपकी मानवता कहाँ चली गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मानवता लगता है मर गई है, आत्माएं आपकी मर गई हैं। इन किसानों को देखिए, इंसान है वो, और वो इंसान ही केवल नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है देश का, देश की रीढ़ की हड्डी है। वो खुद भूखा रह करके पूरे देश को खाना खिलाता है और आज उसी को सरकार पीड़ा दे रही है, उसी को सता रही है। ये गलत है और सताए हुए किसान के सताए हुए ये सरकार बचेगी नहीं, फिर बिल्कुल बचेगी नहीं। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि कल सरकार कुछ जागेगी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगी और किसानों को उनका जो तोहफ़ा वो लेके आए हैं वापस आपको देने के लिए, उसको आप बाइज़्ज़त अपना वापस कबूल कर लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।